स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र परेरिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उढ़े। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। प्रकृति में उपस्थित लगभग सभी तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अभिक्रियाएं करते हैं। इसी के आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन के रूप में अभिक्रियाओं को क्लासिफाइड करते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन, ये ऑक्सीजन से किसी भी तत्व की अभिक्रिया के आधार पर है। सीधा कहा जा सकता है जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीडेशन है, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है अपचयन है। ये पारंपरिक रूप से दी गई परिभाषा है। अब आगे देखते हैं खोजों के कारण से ऑक्सीकरण और अपचयन को 5 पॉइंटों में मैंने क्लासिफाइड किया है। एक एक करके हम समझेंगे। यहाँ से परिभाषा भी समझ में आएगी और यहाँ से अंतर भी समझ में आ जाएगा। आपको सबसे पहले यदि परिभाषा देनी हो तो ऑक्सीकरण के लिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का निकलना हो या धन विद्युत तत्व का निकलना हो या ऋण विद्युत तत्व का योग हो या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, इस प्रकार की अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन के लिए यदि परिभाषा की बात करें, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन निकले, हाइड्रोजन का योग हो या धन विद्युत तत्व का योग हो या ऋण विद्युत तत्व का निकलना हो या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इन्हीं 5 पॉइंट पे हमने परिभाषा दी। इन्हीं 5 पॉइंट को हम क्रमशः उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला मैंने पॉइंट दिया है ऑक्सीकरण के लिए ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो वो ऑक्सीकरण कहलाती है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर 2Mg लिखा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके MgO बना रहे हैं। ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और मैग्नीशियम MgO के रूप में ऑक्सीकृत हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग करके और सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत हो गया है। अब यदि अपचयन की बात की जाए तो O2 का निकलना, यहाँ आप देख सकते हैं कि 2KClO3 मैंने लिखा है। इस KClO3 में से O2 का निकलना, ये ऑक्सीजन निकला है। यहाँ पर KClO3 है लेकिन यहाँ पर KCl है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। इसका मतलब यहाँ KClO3 का KCl में अपचयन हो गया। नीचे के एग्जांपल में देख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकला है, अभिक्रिया अपचयन की हुई है। इट मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के रूप में अपचयित हो गया। दूसरा पॉइंट कहा हाइड्रोजन का निकलना। यदि हाइड्रोजन किसी भी यौगिक से निकलता है, किसी भी अभिक्रिया में निकलता है तो ऑक्सीकरण कहलाती है। फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन सल्फाइड आप देख रहे हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो इससे H2 निकल रहा है। ये जो H2 है वो निकल करके ऑक्सीजन के साथ जल बना लिया और सल्फर डाइऑक्साइड बच गई। यानी यहाँ H2 के निकलने से ऑक्सीकरण हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर के रूप में ऑक्सीकृत हो चुकी है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है एथेनॉल, CH3CH2OH अल्कोहल है, एथेनॉल है। इसकी यदि ऑक्सीजन के साथ यदि अभिक्रिया करवाई जाए तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है। यहाँ पर आपने देखा CH3CHO एल्डिहाइड बन गया जिसका IUPAC नाम एथेनॉल है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 1 6 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4। अल्टीमेटली इनमें से हाइड्रोजन निकल गए हैं और ये जो अभिक्रिया हुई है ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। यानी एथेनॉल का एथेनॉल में बदलना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। उसी प्रकार से अपचयन में यदि हाइड्रोजन का योग होता है किसी भी तत्व के साथ, किसी भी यौगिक के साथ, तो अपचयन कहलाती है। आप देख रहे हैं
यहाँ पर एथीन लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ निकल उत्प्रेरक 473 केल्विन टेम्परेचर 100 एटमॉस्फेयर दाब पे करवाई जाती है। तो हाइड्रोजन के साथ योग हो जाता है और ये एथेन के रूप में अपचयित हो जाती है। दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 और Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl बना रहा है। यहाँ पर भी क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का योग हो रहा है और क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अपचयित हो रही है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं कि धन विद्युतीय तत्व का निकलना। यदि किसी भी अभिक्रिया में कोई धन विद्युतीय तत्व है, धन विद्युतीय तत्व का मतलब है कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो धन विद्युतीय बन जाता है। H+, K+, Na+, एटसेट्रा एटसेट्रा ये धन विद्युतीय तत्व है। यदि इस प्रकार के तत्व निकल रहे हैं तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड है और ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इसके साथ पोटेशियम क्लोराइड बन गया और I2 बन गई। यहाँ आप पोटेशियम आयोडाइड में देख रहे हैं कि धन विद्युतीय तत्व जो पोटेशियम है वो निकल चुका है और आयोडीन के रूप में यहाँ ये Ki अपचयित हो ऑक्सीकृत हो चुकी है। Ki I2 के रूप में ऑक्सीकृत हो चुकी है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड जो मैंने लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया भी क्लोरीन के साथ करवाने पर ये 2HCl प्लस सल्फर बन जाता है। यहाँ भी धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है। धन विद्युतीय तत्व यहाँ पर हाइड्रोजन ये निकल रहा है, क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है और ये जो S है वो आपको यहाँ पर ऑक्सीकृत होकर मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि H2S है वो धन विद्युतीय तत्व है, H2 के निकलने से सल्फर के रूप में ऑक्सीकृत हो रहा है। अब रिडक्शन में अपचयन में देखें, धन विद्युतीय तत्व का यदि योग हो जाए तो वो अपचयन कहलाता है। यहाँ पर क्लोरीन है वो धन विद्युतीय तत्व है, Mg के साथ अभिक्रिया करता है और MgCl2 बनता है। तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्लोरीन किसी धन विद्युतीय तत्व Mg के साथ अभिक्रिया करके और MgCl2 के रूप में अपचयित हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋण विद्युतीय तत्व का योग। चौथा पॉइंट पढ़ रहा हूं ऑक्सीकरण में, ऋण विद्युतीय तत्व का योग। इसमें आप देख रहे हैं मैग्नीशियम है, ये ऋण विद्युतीय तत्व है, क्लोरीन के साथ योग कर रहा है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ से ये जो मैग्नीशियम है ऋण विद्युतीय तत्व है, Cl2 के साथ अभिक्रिया करके और MgCl2 के रूप में ऑक्सीकृत हो रहा है। दूसरा है अपचयन में ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। यहाँ पर आपने जो लिखा है फेरिक क्लोराइड FeCl3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, FeCl2 बनाता है। यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, यहाँ पर 3 Fe के साथ 3 क्लोराइड हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोराइड 2 हैं। अल्टीमेटली ऋण विद्युतीय तत्व निकल गया। हम कह सकते हैं कि FeCl3 में से ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन का निष्कासन होने के बाद में ये FeCl2 के रूप में अपचयित हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, इतनी बातों के बाद भी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आती है, लेकिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक में हम देखें इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ऑक्सीकरण अपचयन को ज्यादा अच्छी तरह से डिफाइन करता है। सीधी सी परिभाषा आपकी किताब में कि इलेक्ट्रॉन का यदि किसी भी विक्रिया में त्याग होता है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा है, ये सोडियम है और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में ये Na+ सोडियम आयन बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से सोडियम आयन के रूप में ऑक्सीकृत हो। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने फेरस लिखा है Fe2+, ये फेरस है। अधिक संयोजकता वाला Fe3+, ये फेरिक है। फेरस में से एक इलेक्ट्रॉन यदि निकाल दिया जाता है तो ये फेरिक के रूप में ऑक्सीकृत हो चुका है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर लिया जाए तो ये अपचयन की परिभाषा में आता है
यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोरीन है, एक परमाणु है सामान्य अवस्था में, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और एक क्लोराइड आयन के रूप में बन गया। हम कह सकते हैं कि क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड के रूप में अपचयित हो गया। दूसरा एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, यहाँ मैग्नेट मैंने लिखा है, मैग्नेट आयन लिखा है, Mn4 लिखा है। यदि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये MnO4 पर मैग्नेट के रूप में बदल जाता है। ये है ऑक्सीकरण और अपचयन। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू।